हम बात करेंगे अब एआईएम पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी शाहनवाज आलम जी से। याद रखिएगा, आपको जो है सिर्फ दरी बिछाने के लिए यूज करते हैं ये लोग, सिर्फ दरी बिछाने के लिए यूज करते हैं। आप ही बताइए कितना आरजेडी ने मुसलमानों को टिकट दे दिया है, कितना कांग्रेस वालों ने दे दिया है, नाम के लिए कुछ कुछ को दे दिया है। शाहनवाज जी, सेक्युलर पार्टी है। हो गया। कसबा विधानसभा क्षेत्र संख्या 58 से एआईएम पार्टी के उम्मीदवार हैं आप और इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या कुछ बदलाव की जरूरत देख रहे हैं कसबा विधानसभा में? पहले क्या कुछ बदला है, अब क्या कुछ बदलाव लाने का आप सोच रहे हैं? बिहार में डबल इंजन की सरकार में कोई भी काम अच्छा से नहीं हो रहा है, हर तरफ भ्रष्टाचार है। आपको अंचल हो, ब्लॉक हो, जिला लेवल का जो भी ऑफिस हो, बिना लिए दिए कोई काम नहीं हो पाता है। और जहां पर मंत्री, सीओ और बीडीओ का मोटा माल लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, वहां क्या उस पदाधिकारी से उम्मीद रखते हैं? मैंने कसबा विधानसभा क्षेत्र के श्रीनगर प्रखंड में कई बार दौरा किया है, कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। उन लोगों का हमेशा से एक ही कहना है कि अंचल में जो है पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार है। एक कर्मचारी भी मोटेशन के नाम पे मोटा पैसा ले लोगों से डिमांड करते हैं। बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है, पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है। इन सब चीजों पे आप क्या विचार रखते हैं? अगर आप चुन के आते हैं तो आपकी तरफ से इन सब चीजों पे पहले ध्यान रखा जाएगा या नहीं? बिल्कुल ध्यान रहेगा। अभी हॉस्पिटल है, वहाँ दवाई नहीं है, कुत्ता सोया रहता है। आंगनबाड़ी चल रहा है, कहीं भी समुचित व्यवस्था नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, यहाँ के बच्चे पलायन कर रहे हैं, यहाँ के मजदूर, यहाँ के गरीब लोग जाकर के दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। कल होकर के यहाँ किसी का पिताजी डेथ कर जाता है, वो मिट्टी में शामिल नहीं हो पाता, उसको खबर भी जाता है, वो नहीं आ पाता है। महागठबंधन के लोग कहते हैं, महागठबंधन के लोग बोलते हैं कि एआईएम पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बी टीम 2020 का चुनाव में महागठबंधन के लोगों ने ये उड़ाया था असदुद्दीन ओवैसी से, एमआईएम से डर करके। उस बात को प्रूव करने के लिए इस बार असदुद्दीन ओवैसी और इस पार्टी के बिहार के सदर बड़े भाई जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने राजद के और कांग्रेस के दरवाजे पर चौखट पे जा जाके गिड़गिड़ाया कि मैं हरगिज नहीं चाहता हूं कि सेकुलर वोट का डिवीजन हो, इसलिए आप हमको मात्र 6 सीट, कोई 15 या 20 सीट नहीं मांगे थे, मात्र 6 सीट मांगे थे कि 6 सीट आप हमको दे दो, मैं आपके साथ हूं, सरकार बनाने में मदद करूंगा। लेकिन इन्होंने मुसलमानों के लीडरशिप को कभी भी उभरने देने का काम नहीं किया। एआईएम पार्टी पूरे बिहार विधानसभा में कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है और क्या दावा करती है कि कितना सीट जीत कर लाएगी बिहार में? एमआईएम पार्टी बिहार के जितने भी विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ रही है, सभी सीट हम लोग काफी मत से जीतेंगे। और जहां से एमआईएम पार्टी जीत रही है, वहां से महागठबंधन के किसी भी उम्मीदवार का खाता नहीं खुलेगा। आफाक आलम के द्वारा इरफान आलम पे वो मतलब टिकट चोरी का आरोप लगाया गया है। एक मुद्दा कसबा विधानसभा में काफी तेजी से गरमाया हुआ है। इस पे आपके क्या विचार है? महागठबंधन में हमेशा अक्सर ऐसा ही होता है, चाहे राजद हो चाहे कांग्रेस हो, हमेशा धन पशु को ही टिकट देते हैं। तो ये तो एकदम सच्चाई है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, उनके ही नेता बोल रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। मतलब आप भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं पैसों का बड़ा खेल जो है इसमें खेला गया? अब देखे, मैं भी तो राजद से आया हूँ ना, मैं उस पार्टी में 10 साल काम किया हूँ। यहाँ जिला के छोटे पद से लेकर के प्रदेश महासचिव तक बना राजद पार्टी में, लेकिन उसमें सम्मान नहीं है मुसलमानों का। पूरे जिला में लोगों के लिए अंचल का काम, थाना का काम, हॉस्पिटल का काम अकेला मैं करता हूँ। आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं या पूरे क्षेत्रवासियों की बात कर रहे हैं? हम लोग वैसे तमाम लोगों की बात करते हैं जो मोहताज है, जिसको जरूरत है नेता का। तमाम पिछड़े, दलित, मजलूम, मैं और मेरा नेता वो तमाम दलितों, मजलूमों, पिछड़े लोगों की बात करते हैं। देखिए, हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी के हमारे कसबा विधानसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी हैं शाहनवाज आलम जी, जो इसी श्रीनगर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख भी हैं और इस बार जो है कसबा विधानसभा क्षेत्र संख्या 58 से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी बातचीत इस क्षेत्र के समस्याओं के बारे में थी, इनके पार्टी के बारे में थी और क्या कुछ विकास इनके द्वारा क्षेत्र में किया जाएगा, इन सब तमाम मुद्दों पे थी। तो कैसा लगा, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज़।